हे हेलो ऑल जूनियर्स, कैसे हो तुम सभी यार? कैसी चल रही है जूनियर्स की जिंदगी? मेरे बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो स्वागत है तुम लोगों का सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट नंबर 2। शुरू करते हैं। शुरुआत। पार्ट नंबर 1 देख लिया? नहीं देखा तो निकल जाओ यहाँ से। पहले पार्ट नंबर 1 पर जाओ, वहाँ पर दस्तक दो, देन इस वीडियो पर आना। निकल जाओ, लाइक करके निकल जाओ, सब्सक्राइब करके निकल जाओ, शेयर करके निकल जाओ इस वीडियो को, ठीक है? अब पार्ट नंबर 1 पे जाओ। देख लिया पार्ट नंबर 1? जिन लोगों ने देख लिया वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू, वेरी गुड। चलो, बहुत फालतू बातें कर ली। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा? आज हम पढ़ने वाले हैं, दोबारा मैं उस वर्ड को बोलूँगा जिसका नाम है जीडीपी। अभी तक तो तुम चिढ़ चुके होगे ना, मैंने पिछले वीडियो में भी 100 बार जीडीपी बोल लिया था, इधर भी मैंने जीडीपी से ही शुरुआत कर दी। पर आज की वीडियो के बाद तुम जब भी जीडीपी का नाम सुनोगे तुम चिढ़ोगे नहीं, तुम बोलोगे अरे ये तो इसके बारे में कौन बात करता है, ये तो बिल्कुल फुद्दू सी चीज़ है। तो वही फुद्दू सी चीज़ को फुद्दू बनाने के लिए पहले तुम्हें फुद्दू FUDDU फुद्दू बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उस टॉपिक के ऊपर, ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, फुद्दू बन जाए। अब देखो, फुद्दू बनाना है हमें उस टॉपिक को, तो फुद्दू बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली आपके भैया की। मैं हूँ ना फुद्दू बनाने के लिए। मैं तुम लोगों को फुद्दू नहीं बना रहा, मैं जीडीपी को फुद्दू बना रहा हूँ, ठीक है ना? बुद्धू नहीं, फुद्दू, FUDDU, ठीक है ना? आओ जीडीपी को फुद्दू बनाते हैं। पर फुद्दू बनाने से पहले जानते हैं आखिर इस महोदया का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम है महोदया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? G stands for gross, D stand for domestic and P stand for product. Gross domestic product is known as GDP. अच्छा भैया, अब मुझे बता दो, बहुत देर हो गई, आपने मेरा बहुत वो कर लिया, अब जीडीपी का मतलब बता दो। मैं नहीं बता रहा। पेज नंबर 23 खोलो बुक का, वहाँ पे खुद पढ़ लो। ऊपर बोल्ड में कुछ लिखा होगा, द टोटल प्रोडक्शन इन एनी सेक्टर, या बोलूँ तो द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर तुम अपनी बुक खोलोगे वहाँ पे लिखा होगा। मैं तुम्हें अगर सिंपल, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ एक सिंपल भाषा में, अगर मैं उसमें समझाऊँ तो देखो, जैसे हमने 3 सेक्टर के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, है ना? हमने इन 3 सेक्टर के बारे में पढ़ा था। लेट्स टॉक अबाउट दिस। प्राइमरी सेक्टर में सोचो, पूरे इंडिया में जितने पूरे प्राइमरी सेक्टर में बस 10 किसान हैं। हर एक किसान 100 किलो गेहूं उगा रहे हैं। 1 किलो गेहूं 10 रुपए का है। 1 किलो गेहूं 10 रुपए का है। अच्छा, 100 किलो एक बंदा उगा रहा है। एक बंदा 100 किलो उगा रहा है। 10 बंदा कितना उगाएगा? 1000 किलो। 1000 किलो उगा लिया। 1 किलो का रेट 10 रुपए है। 1000 किलो का रेट कितना होगा? 10,000। ओवर। ये मतलब सोचो, ये मतलब अगर ये 10,000 का बेचता है किसान, तो टोटल उसने कितनी प्रोडक्शन करी? 10,000 रुपए की। ये सोचो, एक मंथ का है। अब पूरे साल कितनी करी? इसने करी होगी 1,20,000 पूरे 1 ईयर में। ये हो गया प्राइमरी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन। हो गया, बहुत बढ़िया। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनी सेक्टर। ये तो एकदम क्लियर है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनी सेक्टर। अब अगर मैं बात करूं ऐसे, जैसे ये प्राइमरी सेक्टर का है 1,20,000, ऐसे ही हम और भी सेक्टर्स का निकाल लेते हैं। जैसे इसका 1,20,000 आया है, और क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर जो है उसका सपोज करो आता 1.5 लाख, और जो टर्शरी सेक्टर है उसका आता है 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 2, 1, 3, 1, 4 और 4,70,000। ये क्या आया? टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन कंट्री। मतलब प्रोडक्शन तो करी, उसके हिसाब से कितना पैसा आया? 4,70,000। अब हमने हर एक इंडिविजुअल सेक्टर में कितना अर्न हुआ उन सबको प्लस कर दिया, तो क्या आया? 4,70,000।
और ये 4,70,000 ही है जिसको हम इतनी देर से जिसको परेशान कर रहा हूं मैं तुम्हें, जिस नाम से जीडीपी। अब जरा हम बुक की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, पेज नंबर 23, ठीक है ना। सेकेंड पैराग्राफ देखो यहाँ से, ये वाला पैराग्राफ, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी थोड़ा जूम होकर दिख रहा है तो ये वाला पैराग्राफ देखना है तुम्हें। क्या बोल रखा है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। क्लियर है? जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, इसका जो फाइनल गुड था, वीट था फाइनल गुड, इसका क्या था? पार्ले जी फाइनल गुड था, इसका खा लिया मतलब जो बेच दिया वो फाइनल गुड था। तो फाइनल गुड का जो प्रोडक्शन है वो हर सेक्टर में, उसको बोलते हैं वो। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव इज व्हाट कॉल एज जीडीपी। और इन तीनों का जब सम करा तो ये जो आया ये क्या है? जीडीपी। इसको अगर आगे बढ़ोगे, इसमें बता रखा है जीडीपी मेजर कैसे होती है। अब जीडीपी की मैं तुम्हें जीडीपी तो पता चल गया, अब मैं तुम्हें जीडीपी में कुछ चीज़ें बताऊंगा, सबसे पहले तो मैं बुक का एक एग्जांपल ही लूँगा। सपोज करो वो जो तुम पार्ले जी खा रहे थे, जो किसान से तुम्हारे इंडस्ट्रीज़ के पास आ रहा था, देन वो इंडस्ट्रीज़ तुम्हें बेच रही थी, यूँ थोड़ी लिखते हैं, जूनियर्स को बेच रही थी, मेरे जूनियर्स को बेच रही थी। वो क्या है देखो, किसान ने सोचो 10 किलो आटा इस इंडस्ट्री को दिया, 1 किलो का दाम 5 रुपये था, 10 किलो का दाम 50 रुपये हो गया, 50 रुपये से दिया, ठीक है ना। अब इस इंडस्ट्री ने इस 10 किलो आटे से 20 बिस्किट के पैकेट बनाए। कितने पैकेट बनाए? 20 पैकेट बनाए, जिनमें से हर एक पैकेट का प्राइस क्या था? 5 रुपये था। अब ये पैकेट तुमने 20 के 20 पैकेट तुमने खरीद लिए 25 था, तुम्हें 100 रुपये देने पड़े। कितने देने पड़े? 100 रुपये। यहाँ पे इंडस्ट्रीज का क्या फ़ायदा हुआ? 50 रुपये का। अब देखो फाइनल गुड्स, जीडीपी का मतलब क्या था? फाइनल गुड्स बताओ। यहाँ पे फाइनल गुड, फाइनल एकदम 50 रुपये, 50 था ना, एकदम 50 रुपये में बेच दिया इन्होंने, तो इनका फाइनल गुड कितना था? 50 रुपीज़। प्राइमरी सेक्टर का फाइनल गुड कितना था? 50 रुपीज़। सेकेंडरी सेक्टर पे आओ, सेकेंडरी सेक्टर ने तुम्हें कितने का बेचा? इन्होंने भी 50 का बेचा, फाइनल गुड इनका भी 50 का गया। मतलब इन्होंने मेरा प्रॉफिट 500 का कराना और तो 50 का कराना, और तुमने कितने का खरीदा? 100 रुपये का। हम क्या ये करेंगे 50 + 50 + 100 = 200, तो जीडीपी 1 साल के लिए पार्ले जी के लिए 200 है, ऐसा करेंगे ना। और मैंने यहाँ पे एक और टर्म बोली, जीडीपी ऑफ पार्ले जी। ऐसा नहीं होता, या तो मैं तुम्हें पार्ले जी का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। सोचो पूरी इकोनॉमी में बस पार्ले जी बन रहा है और कोई कुछ प्रोडक्ट नहीं बन रहा, सिर्फ पार्ले जी बन रही है और पार्ले जी तुम्हारे पास आ रही है, तब की बात कर रहा हूँ। वरना और भी चीज़ें बनती है, बहुत कुछ बनता है, जितना भी प्रोडक्ट है सब बन के जब प्लस होता है ना, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ऐसे जीडीपी ऑफ वन सामान नहीं होता, ठीक है ना। अभी तो मैं बस एक कॉमोडिटी की बात कर रहा हूँ, कॉमोडिटी मतलब एक सामान की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसे लिखा जीडीपी ऑफ पार्ले जी। तो क्या मैं 200 रुपये लिखूँगा? नोप, 200 नहीं होगा, वो 100 होगा। जीडीपी क्या है? 100। क्योंकि मार्कर चेंज करना पड़ेगा, इंक खत्म हो गई मार्कर में। हाँ, क्योंकि व्हाट इज द रीजन? अरे यार, हाँ, व्हाट इज द रीजन? देखो यहाँ पे 50 जो था वो इस 100 में इंक्लूडेड है। देखो 100 क्यों हुआ? सोचिए 50 ना होता तो ये तो तुम्हें 50 का मिल जाता। तो ये वाला जो प्राइस है वो इसमें इंक्लूडेड है, ये वाला जो प्राइस है ये भी इसमें इंक्लूडेड है, तब जाके तुम्हें ये 100 का मिला। पर अगर मैंने नॉर्मल 100 लिख दिया तो हमें पता है ना इसमें ऑलरेडी प्राइमरी और सेकेंडरी चीज़ मतलब दोनों का मिला पड़ा है, अंदर उसके अंदर है। पर अगर मैं 50 पहले लिखूँ, फिर दोबारा 50 लिखूँ, फिर दोबारा 100 लिखूँ, इस 100 में ये 50 और ये 50 पहले से ही है, तब दोबारा ये 100 आ गया। तो एक तरह से हमने एक ही चीज़ को 2 बार रिपीट नहीं करवा दिया। समझो, तुमने 10 के मोमोज खरीदे, 10 के कहाँ ही आते हैं मोमोज, 100 के मोमोज खरीदे,
ये एग्जांपल देता हूँ ना, 100 के मोमोज खरीदे, तुम्हारे दोस्त ने भी 100 के मोमोज खरीदे, टोटल 200 रुपये हो गए, टोटल 200 रुपये हो गए। अब तुमने दुकानदार को बोला, अब तुम्हारा दोबारा दोस्त गया कभी, उसने दोबारा 100 का खरीदा मोमोज बाद में गया। अब तुमने दुकानदार को बोला, देखो भैया ये 200 रुपये पे कर रहा हूँ, इससे जो 100 रुपये दिए पे कर रहा हूँ, मिला के हो गए 300 रुपये, मिला के हो गए 300 रुपये। सुनो सुनो सुनो, ये तुम्हारे जीडीपी होनी चाहिए। तुमने कभी ऐसे करा कि भैया ये देखो 100 रुपये मैंने लिए थे, 100 रुपये उसने लिए थे, आपको मुझे 200 देने हैं, तो सब मिला के 200, 300, 400 रुपये मैं आपको दूंगा। ना मुन्ना ना, इधर तुम लोग चकमा नहीं खाओगे, इधर तुम दुकानदार को 400 नहीं 200 ही दोगे। ऑब्वियस है, क्योंकि तुमने 100 का खाया, तुम्हारे दोस्त ने 100 का खाया, तो दोनों मिला के 200 ही होते हैं, ना कि 400 होते हैं। वैसे ही प्राइमरी सेक्टर में 100 आया, सेकेंडरी में 100 आया, टर्शरी में 200 आया, तो इसका मतलब ये नहीं प्राइमरी प्लस सेकेंडरी पर टर्शरी, इसका मतलब ओनली टर्शरी का देखे, ये 200 रुपये में ये 100 और 100 इंक्लूडेड है, तभी ये 200 बना है। अगर 100 नहीं होता, सोचो सेकेंडरी सेक्टर अभी कुछ वही नहीं कर रहा, सीधा प्राइमरी टू तुम्हारा टर्शरी के पास जा रहा है, तो ये 100 ही होते मेरे जूनियर्स, 100 ही होते। तो जो ये पैसे है, जीडीपी है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो हम उसको बार बार ऐड नहीं करते। जैसे मैंने तुम्हें, अब तुम अगर अब बुक खोलोगे, बुक में ही तुम लोग देख लोगे, हेलो हाँ, हेलो हाँ ठीक है, सही चल रहा है, जगह माइक चला गया, मतलब हो जाता है कभी कभार। हाँ, अगर तुम ना बुक ही खोलोगे तो बुक में पेज नंबर 22 में तुम्हें नीचे देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। कहाँ पे? पेज नंबर 22 पे लास्ट सेकंड पैराग्राफ। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन टू टेक, नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टेक फॉर इंस्टेंट, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अ फार्मर हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर मिल फॉर 8 रुपीज़ पर के जी। अब एक फार्मर है, वो 8 रुपये किलो के हिसाब से एक उसको वीट बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, और उस मिल वाले ने, जो वो आटा चक्की वाले ने, उसको 10 रुपये में कर दिया, ठीक है ना, 10 रुपये पर किलो में कर दिया चक्की बेचने को, और उसने बिस्किट कंपनी को बेच दिया 10 रुपये पर के जी पे, ठीक है ना। बिस्किट कंपनी ने उसको यूज़ करा और उसको 60 रुपये कर दिया 15 पैकेट के लिए, 15 पैकेट 60 रुपये का, मतलब एक पैकेट कितने का? 4 रुपये का पैकेट करी, 60 रुपये कर दिया। अब देखो बिस्किट जो फाइनल गुड है, गुड्स दैट रीच द कस्टमर, अब कहाँ गया वो गुड्स? जो कौन सा पहुंचा? 60 रुपये। तुम्हें उसने 60 रुपये ही तुम्हें देने पड़ेंगे, अगर तुम्हें 15 पैकेट खरीदे तुम्हें 60 रुपये दे रहे हो, वो MRP है तुम्हारी। अब तुम ये नहीं कर रहे हो कि 60 रुपये उसका वो है, प्लस फार्मर ने 8 रुपये किलो का दिया था, तो 60 + 8 68, प्लस वो जो चक्की वाला था उसने 10 का दिया था, तो 68 + 10 मतलब 78 रुपीज़ मैं दूंगा, पर उसने तो पर किलो का देता तो ज़्यादा करो, मतलब मैं 100 रुपये दूंगा, MRP 100 तक जा सकती। ऐसा नहीं है मुन्ना, वो 60 रुपये ही है, और उस 60 रुपये में जो उसने 8 रुपये का बेचा था और उसने 10 रुपये का बेचा था, वो दोनों इंक्लूडेड है। क्या है? वो दोनों इंक्लूडेड है। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जीडीपी में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उसके लिए टर्शरी मतलब टर्शरी में प्राइमरी और सेकेंडरी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उसको हमें बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब तुम ये बताओ, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है ना, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, अब उसमें बार बार वो सब करना पड़ता होगा, ऐड करना पड़ता होगा, ऑब्वियस है ना, मतलब कितना सारा वो है। अब तो मैंने तुम्हें पार्ले जी का बताया, पार्ले जी तुम्हें कितना कॉम्प्लेक्स लगा होगा। अब पार्ले जी ऐसे कितने बिस्किट्स के 100 ब्रांड है, शैम्पू के 100 ब्रांड होगा, कितना कुछ है ना, मतलब कितनी सारी कमोडिटीज़ है ना। अब सारी कमोडिटीज़ को ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। अब अगर वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, उस डिफिकल्ट टास्क करने के लिए कौन लोग हैं? उस डिफिकल्ट टास्क करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये जो बड़ा सा टास्क है ना, ये जीडीपी ना वो करने का, वो कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ये काम, ठीक है ना। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। चलो, जीडीपी हुआ ख़त्म, जीडीपी इज़ ओवर नाउ।
अब कोई काम नहीं, अब तुम्हें जीडीपी नहीं पढ़ना है इसके बाद, अब तुम्हें जीडीपी नहीं पढ़ना, मतलब वैसे बुक से पढ़ना है, मैं और तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा जीडीपी, अब मैं बस तुम्हें रिवीजन करवाऊंगा जीडीपी की जब ज़रूरत पड़ेगी। जीडीपी तुम्हारा 15 मिनट में ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन प्रोडक्शन सेक्टर इन द सेक्टर्स फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी। पर उससे पहले 2 मिनट का मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए। तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ बस, और तुम लोग भी वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए थोड़ा वॉशरूम से हो आओ। 2 मिनट के लिए बस मैं पॉज कर रहा हूँ। पॉज मीन्स क्या, मैं तो उधर कट कर दूंगा, तुम पॉज कर लो, ठीक है ना वीडियो को। मिलते हैं तुमसे 2 मिनट बाद। हाँ तो जूनियर्स, अब हम बात करने वाले, जैसे मैंने कहा, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। क्या मतलब, क्या चेंज आया, क्या मतलब सेक्टर्स में कोई चेंज आया क्या, कैसा हुआ? अच्छा तुम मुझे बताओ, जब हम लोग इंडिपेंडेंट होने वाले थे, मतलब थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया था, हम लोग इंडिपेंडेंट होने वाले थे या इंडिपेंडेंट हो भी गए थे, 10-20 साल तक सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे थे? क्या करते सबसे ज़्यादा लोग? किसी का भी उठाओ, सब खेती करते थे ना। सबसे ज़्यादा लोग क्या करते थे? खेती करते थे। वो तुम्हारे दादा परदादा जो भी यहाँ के हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते थे? खेती। अच्छा, अभी 20 साल 30 साल पहले से क्या हुआ? ज़्यादातर लोग क्या जॉब्स में आने लगे। गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्राइवेट जॉब हो गई, या वो लोग बिजनेसमैन बन जाते थे, कुछ भी हो, जॉब्स में आने लग गए। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या एक चेंज आया? पहले लोग किसान थे, किसान से वो लोग इस जॉब में क्यों आ गए, इन प्रोफाइल्स में क्यों आ गए, क्यों उनको जॉब की ज़रूरत पड़ी, क्यों उन्होंने अपना खेत वेत को दोबारा नहीं चलाया? सुनो, हम उसी के बारे में बात करेंगे। अप्रोक्स बहुत पुराने समय की बात है, जब ज़्यादातर लोग किस में थे? फार्मिंग में थे। अब फार्मिंग में थे, दैट व्हाट डज दैट मीन कि वो लोग कौन सेक्टर में थे? प्राइमरी सेक्टर में थे। बहुत बढ़िया। देन कुछ 100 साल पहले ये एक शिफ्ट हुआ टू सेकेंडरी सेक्टर। बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज़ में आने लग गए। बहुत सारे लोग क्यों आने लग गए? जो प्राइमरी थे उन्होंने अपनी खेतीबाड़ी बंद करी और इन जगहों पे आ गए। क्यों? न्यू टेक्नोलॉजी आई। क्या आई? न्यू टेक्नोलॉजी आई। अब अगर न्यू टेक्नोलॉजी आती है, वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि वहाँ पे आए, थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट्स करे, थोड़ा ज़्यादा अपना खुद का एक प्रॉफिट कमाए, एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिए। तो जब ये सब हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा तुम्हारा कोई आ रहा है कि मतलब हाँ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक शिफ्ट आएगा प्राइमरी टू सेकेंडरी में। वो ही आया कुछ 100 साल पहले। अब देखो, अब ये जो शिफ्ट है ये अब दोबारा आया सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर में। अब ज़्यादातर लोग बिजनेस, अभी अगर तुम अपने क्लास में भी देखोगे तो ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन की जगह कोई जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, इन सब सेक्टर में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि क्या है? टर्शरी सेक्टर है। आईएएस वाईएएस जो भी है, तुम्हें क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है। अब ज़्यादातर लोगों को टर्शरी सेक्टर में जाना है। क्यों भाई? भला ऐसा क्या हुआ प्राइमरी सेक्टर में जो लोगों को टर्शरी सेक्टर में जाना पड़ रहा है? सेकेंडरी में तो चलो नई टेक्नोलॉजी आई, टर्शरी में क्यों हुआ ऐसा? टर्शरी में बेटर इनकम थी। एक इंजीनियर की इनकम हमेशा एक फार्मर की इनकम के मोस्टली एक फार्मर की इनकम से ज़्यादा होगी। मोस्टली बड़े फार्मर की बात नहीं कर रहा, कोई अगर छोटा फार्मर है या मोस्टली जो थोड़े गरीब फार्मर्स हैं, उनकी इनकम हमेशा कम होगी एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक MBA प्रोफेशनल, इन सब से कम होगी, है ना। एक हेड ऑफ द कंपनी, इन सब से कम होगी। अगर, और ये होना ज़रूरी भी है, अगर सोचो ये ना हो तो जब वो लोग काम करेंगे तो वो बोलेंगे यार ये क्यों, मतलब फिर मैं पढ़ाई क्यों इतना, मैं भी अपना एक खेत चला लेता। मुझे पता है ये चीज़ आसान नहीं है,
पर वो लोग ऑब्वियसली उनके मन में एक सवाल आएगा, मैंने 10-12 साल अपनी पढ़ाई लगाई, इतनी अच्छे से पढ़ा, तब अगर मैं मेरा और इसका इनकम सेम है, या मेरा और एक सपोज करो एक सिक्योरिटी गार्ड का इनकम सेम है, तो क्या मतलब फ़ायदा क्या हुआ मतलब पढ़ने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक तो इक्वालिटी कभी नहीं आ सकती कि ऐसे इनकम सेम होनी चाहिए। पर अब मैं उस टॉपिक पे ना जाते हुए मैं पहले इस टॉपिक पे आता हूँ कि तो टर्शियरी सेक्टर में क्या था, बेटर इनकम थी। अच्छा, बेटर इनकम इज लिंक्ड विद व्हाट, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। मतलब अगर तुम लोग ज़्यादा अर्न करने लगे हो तो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ जाएंगे। सोचो तुम लोग आज तक कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हो, सपोज करो कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हो, पर तुम्हारे पास अर्निंग शुरू हो गई, तुमने अर्न करना शुरू कर दिया और तुम लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हो। मतलब सपोज करो महीने का तुम लोग 1-1.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हो। तो अगर तुम्हें ज़रूरत हुई तो तुम कौन सी चीज़ प्रेफर करोगे, ट्रेन या फ्लाइट? अगर तुम्हें कहीं दूर जाना है, ठीक है ना, तो तुम कौन सी चीज़ प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली 90% लोग फ्लाइट प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि फास्ट है, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं ना फ्लाइट के, फास्ट है, एक लग्जरी फील अभी भी आती है, ठीक है ना। अच्छा, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा, सपोज करो तुम्हारे पास 30 लाख रुपए है, एक 4 लाख की गाड़ी आ रही है, 4 लाख 5 लाख 7 लाख की गाड़ी आ रही है, और एक तुम्हारी 19 लाख की 20 लाख की 25 लाख की गाड़ी आ रही है। ये तुम्हारे पास 30 लाख बस लिमिटेड नहीं है, ये मतलब है कि ये गाड़ी खरीदने के लिए है। तुम लोग कौन सी गाड़ी प्रेफर करोगे? ये वाली, तुम लोग ये खरीद सकते हो और ये भी खरीद सकते हो, इसका प्राइस कम है, ये तुम्हें लग्जरी फील नहीं देगी, ये कुछ साल चलेगी फिर थोड़ा ख़राब हो जाएगी, पर ये तुम्हारा ज़्यादा दिन चलेगी, ज़्यादा वो लग्जरी प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा तुम लोग शो ऑफ कर पाओगे, तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा, सोसाइटी के वोट से भी तो तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा, तो तुम लोग यही वाला प्रेफर करोगे। ऑब्वियसली 90% लोग यही वाला प्रेफर करेंगे। तो देखो, टर्शियरी सेक्टर की वजह से ये सब अफोर्ड कर पाना आसान था, वरना कोई भी किसान तुमने देखा नहीं होगा कि किसान कोई मर्सिडीज़ में घूम रहा है। मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, स्कॉर्पियो वॉर्पियो होते हैं उनके पास भी, मैं वो नहीं कह रहा। कभी तुम लोग देखना किसान लोग शो ऑफ नहीं करते। क्या नहीं करते? शो ऑफ मीन्स कि ऐसे ये देखो, ये चीज़ ना नेसेसिटी भी हो सकती है कि तुम्हें मर्सिडीज़ चाहिए, BMW चाहिए, नेसेसिटी भी हो सकती है, तुम्हारे उस कार में ना हो, तुम्हारा स्टेटस हाई हो, ठीक है ना। अब तुमने ये नहीं देखा होगा कोई कभी मुकेश अंबानी वैगनार में घूम रहा है, ये चीज़ तुमने कभी नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, वो खरीद सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है। जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड, एक छोटा फार्मर जो ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा, जो मोस्टली फार्मर्स की हालत ख़राब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 5-6 करोड़ की गाड़ी, 10 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो चीज़ नहीं खरीद रहा। ऑब्वियस सी बात है। तो मुकेश अंबानी सेकेंडरी सेक्टर में है, टर्शियरी में भी है, दोनों में है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो ये जो ये आ रहा है ना, वो इसी वजह से अफोर्ड कर पा रहा है, तो इसीलिए एक शिफ्ट दिख रहा है। पर एक चीज़ मैं बताऊँ ना, ये सेकेंडरी सेक्टर में ना तुम लोग ज़्यादा लिंक नहीं कर पाए होगे। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने ऐसा नहीं देखा होगा कि या तो मेरे जो पूर्वज थे, या तो वो लोग, पूर्वज मीन्स कि मैं अर्ली ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, 100-200 साल 300 साल पहले जो लोग थे, मतलब हमारे जो रिलेटेड्स थे, मतलब मेरे परदादा परदादा ये सब जो थे ना, तो ये लोग क्या थे मतलब ये लोग फार्मिंग में थे, और कुछ लोग क्या थे, मतलब वैसे जैसे कुछ लोग ये दूध बांटते थे, कुछ लोग मतलब ऐसे ही काम करते थे। अगर ज़्यादातर लोग फार्मिंग होते थे और कुछ लोग अगर नहीं होते थे तो वो लोग इन सब चीज़ों में होते थे। सेकेंडरी में बहुत कम होते थे, और बीच का टाइम में भी ज़्यादा लोग सेकेंडरी में आए ही नहीं, बहुत कम लोग सेकेंडरी में आए। तो तुम इससे लिंक नहीं कर पा रहे होगे। अच्छा ये बताओ, सेकेंडरी में कम लोग क्यों आए? ये जो है ना, एक तो ये सेकेंडरी में कम लोग क्यों आए, सेकेंडरी में कम लोग क्यों आए, और दूसरा पॉइंट कि कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना चाहता? कोई भी नहीं बनना चाहता, पॉलिटिशियन या फिर फार्मर, कोई भी नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? इन दोनों पे सेपरेट 1-1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा ना, और तुम लोग बोलोगे अरे यार क्या ही वीडियो बना दी। अगर इस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो जल्द से जल्द चाहिए ना, कमेंट करके बता देना कि हाँ भैया वीडियो लाओ इन टॉपिक्स के ऊपर। इतनी मस्त वीडियो लाऊंगा ना, तुम लोग प्यार हो जाएगा इन टॉपिक से, ठीक है ना। ऐसे टॉपिक से, ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी से तुम्हें प्यार हो जाएगा, ठीक है। अभी उस टॉपिक पे नहीं जाते, अभी हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। ये जो शिफ्ट आया, ये क्यों आया? अब अगर मैं तुम्हें शिफ्ट के बारे में बताऊँ ना, तो सबसे पहले पेज नंबर 23 के बाद 24 खोलो, ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 3 एक बार अच्छे से हमें इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ग्राफ। क्या करना है स्टडी? तुम्हारे पास बुक नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए ग्राफ एक काम करता हूँ बना दूँ, या तुम लोग बुक निकाल ही लो ना, बुक निकाल लोगे तो आसान रहेगा तुम्हारे लिए।
निकाल लो बुक, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और बुक निकाल लो। बुक निकाल ली जिन लोगों ने तो देखो, 1970 ग्राफ नंबर 1 1973 टू 74 की बात कर रहा हूँ। 1973 टू 74 पे क्या हुआ, 1973 टू 74 देखो, 1973-74 में सबसे ज़्यादा शेयर, ये किसकी बात हो रही है, जीडीपी, सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन सी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था, प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर थोड़ा बहुत सेम सेम ही था मतलब, और सेकेंडरी सेक्टर सबसे कम प्रोवाइड कर रहा था। जब 2013-14 में आ गए हम लोग, 2013-14 में देखो प्राइमरी सेक्टर सबसे लीस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि टर्शियरी सेक्टर क्या सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ, मैं अब अगर अभी की बात करूँ या देखो यही 2 कंडीशन देते हैं, एक तो हम लिखते हैं अर्ली टाइम्स और एक लिखते हैं प्रेजेंट, ये दोनों लिख लेते हैं, ठीक है ना, अर्ली टाइम्स और प्रेजेंट टाइम। अब देखो अर्ली टाइम्स में क्या था, ध्यान से देखना, अर्ली टाइम्स में क्या था, 1973-74 में ग्राफ के हिसाब से जीडीपी सबसे ज़्यादा कौन सी वो कर रही थी, प्राइमरी। जीडीपी के हिसाब से कौन हाईएस्ट था, सबसे आगे था प्राइमरी, हाईएस्ट आगे। हाँ तो बात कर रहा था जीडीपी में सबसे आगे कौन था, प्राइमरी था। अभी प्रेजेंट में कौन है, टर्शरी है। प्रेजेंट में कौन है जीडीपी के हिसाब से, टर्शरी है। अब तुम लोग ग्राफ 1 को छोड़ो, ग्राफ 3 पे आओ। ग्राफ 3 पे तुम्हें क्या दिख रहा है, पुराने टाइम पे या अब ये शेयर ऑफ सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज था, मतलब सबसे ज़्यादा लोग कौन से सेक्टर में, वो है 74% लोग कहाँ पे थे, प्राइमरी सेक्टर में, मतलब एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी प्राइमरी सेक्टर में थे। और अब का देखो, अभी भी 50% समझ लो, 49% लोग अभी भी प्राइमरी में हैं। एम्प्लॉयमेंट देखे तो अभी भी प्राइमरी में ज़्यादा है। नाउ अब हम करेंगे ग्राफ स्टडी, क्या होता है ग्राफ स्टडी, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तुम्हें समझ आ जाएगा क्या मतलब मैं क्या बताना चाहता था इतनी देर से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, इधर सबसे ज़्यादा आउटपुट आ रहा था, सबसे ज़्यादा जीडीपी यहीं से आ रहा था, ग्रेट कंडीशन। सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी वहीं से आ रही है, यही होना चाहिए। यहाँ देखो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा लोग हैं, पर सबसे ज़्यादा इनकम यहाँ से आ रही है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इधर से मिल रहा है, प्राइमरी से अब नहीं मिल रहा। प्राइमरी में मतलब लोग हैं पर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, टर्शरी में लोग नहीं है पर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इधर मैं क्या बोलता हूँ, टर्शरी वाले क्या है, मोस्ट एफिशिएंट है, और प्राइमरी वाले क्या है, लीस्ट एफिशिएंट। मतलब प्राइमरी वाले है सबसे ज़्यादा लोग अभी भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, पर सबसे कम पैसे दे रहे हैं वो लोग, सबसे लीस्ट पैसा, लीस्ट नहीं कहूँगा, मे भी सेकेंडरी के बराबर दे, पर वो लोग टर्शरी जितना पैसा नहीं दे रहे। टर्श देखो ना, लोग कम है, सोचो मैंने तुम्हें 2 वो दिए काम, ठीक है ना, 2 मैंने जो प्रोजेक्ट्स दिए, यहाँ पे 3 लोग हैं जिन्होंने मुझे एक दिन में अपना प्रोजेक्ट पूरा करके दे दिया, यहाँ पे 10 लोग हैं जिन्होंने मुझे एक हफ्ते में अपना प्रोजेक्ट पूरा करके दिया। तुम कौन से ग्रुप को बढ़िया कहोगे, इस दोनों ने मतलब प्रोजेक्ट बढ़िया, जो क्वालिटी बोलते हैं वो भी इन्होंने दी है, क्वालिटी भी इन्होंने दी है, जल्दी भी इन्होंने दिया है, लोग भी इनके कम थे, इनके लोग ज़्यादा थे, क्वालिटी बेकार थी, इन्होंने टाइम भी बहुत ज़्यादा लिया। ग्रुप नंबर 1 सबसे मतलब आगे वही टर्शरी वाला है, लोग कम है पर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वही शेयर दे रहे हैं अपना जीडीपी में अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से टर्शरी है। और लोग सबसे ज़्यादा कहाँ है, प्राइमरी में, प्राइमरी में लोग हैं पर प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, बहुत कम, बहुत कम। तो यही बात मैं तुम्हें समझा रहा था। पर पहले क्या था, प्राइमरी में लोग ज़्यादा थे, प्रोड्यूस भी वही ज़्यादा कर रहे थे। 10 लोग थे, 3 लोग थे, इन्होंने मुझे 1 महीना लगा दिया प्रोजेक्ट देने में, इन्होंने मुझे 2 दिन में प्रोजेक्ट दे दिया। क्वालिटी इनकी बढ़िया, इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ चलो मैं मानता हूँ, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है ना, एक तुम्हें एरर दिख रहा है ना, कुछ तो भैया गड़बड़ी है। आओ उस गड़बड़ी को हम निकालें। यहाँ पे जो गड़बड़ी है इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा नाम है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सुनो, वॉट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब मैंने तुम्हें कहा, तुमने देखा होगा तुम्हारे पास एक खेत है, एक खेत है सपोज करो, मतलब तुमने देखा ही होगा। तो क्या होता है, ज़्यादातर जो घर पे जो लोग होते हैं पूरा दिन बैठे रहते हैं खाली,
और कुछ लोग 5-6 लोग इतने बड़े फील्ड पे लगा रखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये लोग लगा रखे होते हैं और ये लोग खेती कर रहे होते हैं, अपना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। पर इस घर में लीडर जो भी हो गए, लीडर मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, ये घर का करता है वही, मतलब सपोज करो यहाँ पे जो दादा हो गए वो, इनके सपोज करो 3 बेटे हैं, बेटा 1 बेटा 2 बेटा 3। बेटा 1 के भी 2-3 लड़के हैं और इनके भी 3-3 करके लड़के हैं। अब देखो, सोचो ये सब लोग एक ही घर में रह रहे हैं, काम कौन कौन कर रहा है? ये और ये कर रहे हैं। पर सोचो ये लोग 20 साल के हो गए, सब लोग 20-30 साल के हो गए, पर अभी भी इन्होंने काम करना शुरू नहीं करा, अर्न करना शुरू नहीं करा, एक घर पे बैठे रहते हैं। पर इनसे अगर कोई भी पूछे भाई अब क्या करते हो, अरे अपना खेत है हम खेती करते हैं। क्या तुम खेती कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तुम टोटल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बेटे, 10 11 12 ये बड़े मतलब उनके पापा, और वो एक लीडर, मतलब 12-13 लोग, टोटल 13 लोग हैं इस फार्म पे काम करने के लिए है। पर 5 लोग, 3 लोग, 1 2 3 और कभी कभार दादा, 4 लोग इस पूरे फील्ड में काम कर रहे होते हैं। 4 लोगों में ये लोग पूरा अपना अच्छे से काम निकाल लेते हैं, मतलब अगर 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, पर बाकी जो ये 4 हटा दो तो कितने 9 लोग बचे, वो लोग क्या खाली पड़े हुए, सारे बेटे क्या निकम्मे हैं, खाली बैठे हुए। तो जो 9 लोग हैं ना, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है, ये लोग अनएम्प्लॉयड है। क्या है? ये लोग अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड मतलब जो जिनके पास जॉब नहीं है, ये लोग क्या है? अनएम्प्लॉयड है, इनके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है इनके पास, तो ये लोग क्या है? अनएम्प्लॉयड है। तो अब ये लोग इसी को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? इसी की चीज़ को कहते हैं छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है समझ गए? व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? यही होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे छुपी हुई, मतलब ये छुपा हुआ था ना, सब लोग कह रहे थे हाँ हम लोग, हमारा खेत है हम खेती करते हैं, पर क्या वो लोग सही में खेती करते थे? नहीं करते थे वो लोग खेती। तो इसी को बोलते हैं छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए? क्लियर है? एकदम बढ़िया क्लियर है। थक गए आज, है ना? बस एक लास्ट टॉपिक करेंगे कि टर्शरी सेक्टर, तुमने जैसे देखा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ज़्यादातर लोग वहीं पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? 4 रीज़न बारे में हम पढ़ेंगे। 4 रीज़न, तुम्हारी बुक में भी 4 रीज़न है, मैं भी 4 रीज़न ही बताऊंगा। पेज नंबर वही 24 खोल लोगे, तुम लोग ग्राफ के नीचे से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करोगे और अगले पेज पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ पढ़ लोगे, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। पहले पैराग्राफ में बात करूँ, आजकल जो भी मतलब जितने भी ये इम्पोर्टेंट है, बैंक, पुलिस स्टेशन, अच्छा ठीक है, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। यही सब इम्पोर्टेंट है। अगर पुलिस ना हो, डॉक्टर ना हो, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। एक टाइम के लिए अगर 10 दिन के लिए फार्मर ना भी रहे तो चलेगा, पर डॉक्टर को हर टाइम अवेलेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी भी। बहुत सारे लोगों के एक साथ कोरोना हुआ, अगर उस टाइम सपोज करो 1 महीने के लिए कोई डॉक्टर नहीं रहता तो क्या होता? तो नहीं चल पाता। पर अगर 1 महीने के लिए फार्मर नहीं होता तब भी बहुत मुश्किल होती, पर तब भी क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना काम कर दिया है, अपना सब कुछ प्रोड्यूस करके रख रखा है, हमारे पास स्टॉक्स है, तो हमारा चल जाता है 1 महीने तक। पर बिना ये क्या बोलते हैं डॉक्टर्स के हमारा नहीं चलता, बिना पुलिसमैन के हमारा काम नहीं चलेगा, बैंक के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो जो इतना कुछ है, ये सब कौन सा, ये बैंक ये सब किस में आ रहा है? ये सब किस में आ रहा है? ऑब्वियसली कहाँ पे आ रहा है? ये टर्शरी सेक्टर में आ रहा है। और टर्शरी सेक्टर क्या हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से। ये पहला पॉइंट था, इसलिए ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। सेकेंड, आजकल के इसमें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, IT सेक्टर ज़्यादा डेवलप हो रहा है, IT में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। मैं भी ऑनलाइन में आ गया, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन आ गया, तो बहुत सारे लोग आ गए। कितने पहले तो जब अगर तुम 2015-16 की बात करो, कोई एजुकेशन चैनल तो था ही नहीं, पर अब देखो कितने सारे एजुकेशन चैनल हैं, इतने भरे पड़े एजुकेशन चैनल है ना। तो वही मैं बात बता रहा हूँ, एजुकेशन चैनल भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बहुत कुछ आजकल तुम्हें तो पता ही है ना, IT सेक्टर कितना ज़्यादा वो हो रहा है, इंटरनेट पे कितने ज़्यादा, मतलब हर मिनट शायद एक चैनल बन रहा है यूट्यूब पे, और कितने सारे ऐप है, इतने सारे ऐपों पे तुम्हारा इतना सब बन रहा है। तो तुम बताओ, IT सेक्टर डेवलप हो रहा है। अब IT सेक्टर किस में पड़ता है?
टर्शियरी सेक्टर में पड़ता है। तो आईटी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता जाता है, आईटी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर मैं अपने सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, मतलब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो, अच्छा अब देखो, जब तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है, सोचो तुम्हारी इनकम बढ़ गई है, सपोज करो तुम लोग टर्शियरी सेक्टर में आए, तुम्हारी इनकम बढ़ गई, अब तुम लोग उसको सेव तो उतना ज़्यादा करोगे नहीं, सेव चलो कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ, चलो सेव भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, पर तुम लोग अपनी डिमांड भी पूरी करोगे ना। जैसे तुम लोग अपना आउटिंग्स पे जाओगे, घूमने जाओगे, ठीक है ना, मूवी देखने जाओगे, ठीक है ना, ट्रैवल पे ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने मतलब और भी मतलब इतनी सारी तुम मतलब एक्स्ट्रा पे रेस्टोरेंट्स पे जाना शुरू कर दोगे, वीकेंड्स पे घूमना शुरू कर दोगे, तो ये सब चीज़ें करोगे ना अगर तुम्हारी इनकम बढ़ जाती है। तो वैसे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे ज़्यादातर लोगों को क्या ये सब की ज़रूरत पड़ रही है। अब रेस्टोरेंट्स हो गए, घूमना हो गया, टूरिस्ट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, अब ये सब कहाँ आ रहा है, ये भी टर्शियरी में आ रहा है। तो दोबारा टर्शियरी को क्या करना पड़ रहा है, और ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और सेकेंड, अगर मैं सेकेंड पे जाऊँ, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर को हम डेवलप कर रहे हैं या सेकेंडरी को डेवलप कर रहे हैं, टर्शियरी की उतनी ज़्यादा नीड है। कैसे, तुमने खेती बाड़ी के लिए तुमने उगा दिए, अब तुम्हें बहुत जल्दी उसको मैन्युफैक्चर के पास पहुंचाना है, ताकि मैन्युफैक्चर बहुत जल्दी करके उसको सबसे बहुत जल्दी कस्टमर के पास पहुंचा पाए, ठीक है, बहुत जल्दी पहुंचाना है, बहुत जल्दी पहुंचाना है। पहुंचाना किससे पहुंचाएगी यार, मतलब ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन टर्शियरी में आ गया। अच्छा अब तुमने खेती बाड़ी कर ली, ठीक है ना, खेती बाड़ी कर ली, अब तुम्हें उस प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छी तरह रखना है, मतलब कोई भी उसमें नुकसान कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया रहना चाहिए। अब अगर बिल्कुल बढ़िया रहना चाहिए तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए। अब तुम्हें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तुम्हें मतलब अच्छा स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज चाहिए तो तुम्हें क्या, टर्शियरी सेक्टर चाहिए, ऑब्वियसली टर्शियरी सेक्टर चाहिए। वो बनाएंगे, मतलब वो तुम्हें वो बना के देंगे स्टोरेज, तभी तुम्हारे पास मिलेगा। थर्ड की अगर मैं बात करूँ, सोचो तुमने अब तुम इसकी बात करते हैं, अब तुम्हें अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स चाहिए, मशीन्स बनाना पड़ रहा है, मशीन्स को लाना पड़ रहा है, लाना ट्रांसपोर्टेशन आ गया टर्शियरी सेक्टर में। तो जितना ज़्यादा तुम्हें प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर को इम्प्रूव करना है, उतना ही ज़्यादा तुम्हें टर्शियरी की ज़रूरत पड़ेगी। और यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि तुम चार चीज़ें हो गई, अगर इनकम बढ़ गई, ठीक है ना, अगर दोनों मतलब इम्प्रूव करना है प्राइमरी सेकेंडरी को तब, और अगर थर्ड चीज़ क्या हो गई, ये सब मतलब जो बैंक्स हो गए, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ये सब बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट को पूरा करना ही पड़ता है। चौथा, आईटी सेक्टर मतलब ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो इसलिए करना पड़ता है। तो आज हमने इतना कुछ देख लिया, आज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी चली गई है, ठीक है ना। तो और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे, देखो अब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो एम्प्लॉयमेंट तो है, पर बहुत सारे लोग बिना जॉब्स के बैठे हुए हैं, बहुत सब है, तो हम उन एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा कैसे कर पाए, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के बारे में, कि कौन होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर, कौन होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर, वो भी जानेंगे थोड़ी देर बाद, जानेंगे मतलब अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। देन हम बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, कि क्या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ निकाली है कि ऐसे एम्प्लॉय करने के लिए लोगों को, ऐसे वो सब जानेंगे। देन उसके बाद हम जानेंगे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों के बारे में जानेंगे। वो मतलब अगली वीडियो तक सब कुछ कवर हो जाएगा, तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत देर से पानी नहीं पिया, तो अभी चलते हैं, ठीक है ना। गुड बाय, मज़ा आ गया आज इसको पढ़ के। अगर मज़ा आया तो लाइक कर देना, और पार्ट नंबर 1 तो तुमने देख ही लिया होगा, जो लोग पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं गुड, अब अगला पार्ट भी देख लेना, तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा अच्छे से पूरा हो जाएगा। देन तुम्हारा टर्म 1 में एसएसटी का इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पूरा हो जाता है। अब मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, टर्म 1 साइंस, टर्म 1 मैथ, टर्म 1 एसएसटी, टर्म 1 के सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, बिल्कुल ऑर्डर में मिलेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो वो अच्छे से देख लेना। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब एंड करते हैं इस वीडियो को। गुड बाय, टेक केयर, टाटा बाय।